एक छोटे से गांव सुंदरपुर में पादू लाल नाम का एक आदमी रहता था। जी हाँ, आपने सही सुना, पादू लाल। दिन भर जहरीले पाद मारने की वजह से गांव वालों ने उसका ये नाम रखा था। इस पादने की बीमारी के वजह से उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। सुबह उठते ही, नाश्ता करते समय और सोते समय तो ऐसा लगता था जैसे कोई पुराना जंग खाया ट्रैक्टर स्टार्ट हो रहा हो। उसके साथ उसके बीवी और बच्चे की जिंदगी भी मुश्किल हो गई थी। गांव वाले उसका इतना मजाक उड़ाते थे कि बच्चे उसे देखते ही गाना गाने लगते। पादू लाल आया है, हवा का तूफान लाया है। पादू पादू लाल आया है, हवा का तूफान लाया है। एक दिन पादू लाल ने सोचा, इस पादने की आदत से मुझे कोई काम भी नहीं देता, लेकिन कोशिश तो करनी ही होगी। जो भी जैसा भी काम मिले तो भी करना पड़ेगा। अरे रामू चाचा, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। आपको तो पूरे गांव की खबर रहती है, कहीं कुछ काम हो तो बताओ। अरे अरे भाई, सिर्फ मुंह से ही बात किया करो, पिछवाड़े से नहीं। हरीलाल के घर नौकर की जरूरत है। देखो जाके, शायद तुमको काम पे रख ले। मैं चलता हूं, नहीं तो मेरे जिंदगी के बचे कुचे दिन तुम यही खत्म कर दोगे। वो घूमते घूमते सेठ हरीलाल के घर काम मांगने गया। सेठ जी, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या मुझे आपके घर कुछ काम मिल सकता है? हरीलाल सेठ बोला, अरे भाई, लेकिन मैंने तुम्हारे अजीब से बीमारी के बारे में बहुत सुना है। तुमको कैसे काम पे रखूं मैं? आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मेरी वजह से आपके परिवार को कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, कल से मेरे घर में रसोइये का और साफ सफाई का काम शुरू कर दो। अगर काम अच्छा लगा तो महीने के 5,000 रुपए दूंगा। पादूलाल बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन पादूलाल सेठ के घर काम करने आ गया। पादूलाल खुशी खुशी झाड़ू लगाने लगा, लेकिन जो होना था वही हुआ। आवाज सुन के सेठ की पत्नी घर के बाहर से चिल्लाई, अजी सुनते हो? किस चीज की आवाज थी? और बास भी बहुत गंदी आ रही है। देखो, कहीं गैस सिलेंडर फट तो नहीं गया ना? नहीं भगवान, कोई सिलेंडर की आवाज नहीं थी। ये तो नया नौकर पादूलाल है। पता नहीं इस नौकर के बीवी बच्चे कैसे सहते होंगे। थोड़ी देर बाद फिर से। इस बार सेठ का बेटा बोला, पापा, लगता है ये नया नौकर हम सबको बेहोश करके ही मानेगा। शाम होते होते पूरा परिवार परेशान हो गया। सेठ बोला, देखो भाई, तुम मेहनती हो, लेकिन मेरे परिवार के फेफड़े लोहे के नहीं बने हैं। कल से काम पे मत आना। और उसे नौकरी से निकाल दिया। घर पर भी हाल बुरा था। खाने पीने की चीजें ज्यादा बची नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी तंग आ गई। पत्नी बोली, मैं पति के साथ रह सकती हूँ, लेकिन चलते फिरते गैस प्लांट के साथ नहीं। आपके साथ रहते रहते मेरे और मेरे बच्चे के नाक के सारे बाल जल गए हैं। अब मुझसे और सहा नहीं जाता। जब तक आप अपना इलाज नहीं करते, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगी। मैं बच्चे को लेकर जा रही हूँ। बच्चा भी बोला, पापा, हमें आपसे प्यार है, लेकिन आपकी हवा से नहीं। गांव के सारे बच्चे मुझे चुराते हैं कि देखो, पादूलाल का बेटा आ गया। मुझे बोलते हैं कि तुम अपने पापा से बोल के हमारे खाली गैस सिलेंडर में गैस भर के दो। फिर वो मुझ पे हंसते हैं। ये सुन के पादूलाल को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसकी पत्नी बच्चे को लेकर मायके चली गई। अब पादूलाल घर में बिल्कुल अकेला हो गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने सोचा कि अब दूसरे गांव जाके कुछ काम कर लिया जाए, जहां पे उसको कोई जानता ना हो।
रोते रोते वो चला जा रहा था। चलते चलते वो जंगल पहुंच गया। थकावट के कारण थोड़ा आराम करने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। रोते रोते वो उसी पेड़ के नीचे सो गया। कुछ समय बाद एक सुंदर अप्सरा वहां उतरी। उसको देख के पादूलाल सोच में पड़ गया। अप्सरा बोली, हे मनुष्य, तुम इतने दुखी क्यों हो? पादूलाल अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगा। मुझे कोई काम नहीं देता। हर कोई मेरे इस पादने के बीमारी से परेशान हो गया है। मेरे बीवी बच्चे भी मुझे छोड़ के चले गए हैं। अब तो मैं खुद भी जीना नहीं चाहता। पता नहीं बस मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इतना कहते कहते उसका बड़ा जोर से पाद निकल गया। अप्सरा ने जल्दी से नाक पकड़ ली। हे भगवान, तुम्हारा पात तो सच में बहुत जहरीला है। देखा, यही मेरी समस्या है। अब पता चला कि मेरी समस्या कितनी बड़ी है। हे मनुष्य, पहले अपनी वायु का द्वार बनकर फिर अपनी बदबूदार कहानी सुनाना। लेकिन पादूलाल बोलता गया और पादता गया। आखिर परेशान होकर अप्सरा बोली, बस अब और नहीं सहा जाता। नाक के सारे बाल जल चुके हैं। अब बस मेरी जान निकलनी बाकी है। ठीक है, अब मैं ही कुछ करती हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम जब भी पाद मारोगे तब तुम्हारे पाद में से सोने का सिक्का निकलेगा। अरे नहीं नहीं, सोने के सिक्के निकालने का दर्द मैं नहीं सह पाऊंगा। किसी और जगह से सोना निकलने का वरदान नहीं दे सकते? इतनी तकलीफ सहने से अच्छा होगा कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूं। अरे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम चिंता मत करो। अप्सरा ने हाथ उठाया और बोली, आज से जब भी तुम पादोगे तुम्हारे पाद के साथ सोना निकलेगा। और उसके पीछे से एक सोने का सिक्का गिर गया। पादूलाल की आंखें फटी रह गईं। उसको यकीन नहीं हो रहा था। अगले दिन वो सोने का सिक्का लेके बाजार के एक सोनार के पास गया। अरे भाई, इसके कितने रुपए मिलेंगे मुझे? कहाँ से मिला ये सिक्का तुम्हें? ये तो असली सोना है और आजकल इतना शुद्ध सोना नहीं मिलता। इसके तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। क्या तुम्हारे पास ऐसे और सिक्के हैं? ये देखो, एक और निकला। अब 2 लाख दे दो। सोनार ये देख के दंग रह गया। ऐसे ही पात पात के वो कुछ ही दिनों में करोड़पति बन गया। बड़ा बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, सब कुछ आ गया। जिन गांव वाले लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, अब वही लोग उसके घर के बाहर लाइन लगाने लगे। सब लोग उसके आगे चापलूसी करने लगे थे। अब पात के सोने के सिक्के निकलने की बात सारे गांव में फैल गई थी। कोई कहता, पादूलाल भाई, आज रात आप हमारे घर खाना खाने आइए। दूसरा कहता। नहीं नहीं, पहले हमारे घर आइए। एक आदमी तो बोला, आज रात हमारे घर खास आपके लिए मूली के पराठे बनने वाले हैं। पादूलाल भाई, आप मेरे घर खाना खाने आइएगा तो मेरा थोड़ा भला हो जाएगा। गांव वालों से इतनी इज्जत मिलने के बाद पादूलाल बहुत खुश था। जब उसकी पत्नी को पता चला कि पादूलाल अमीर बन गया है, तो वह तुरंत बच्चे के साथ वापस आ गई। मैं तो बस थोड़े दिन मायके घूमने गई थी। तब तक तो आपने कितनी सारी दौलत कमा ली। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें और बच्चे को बहुत याद कर रहा था। बच्चा भी खुश हो गया।
सब अच्छा चल रहा था। लेकिन दूसरे गांव में ये बात एक चोरों के गिरोह तक पहुंच गई। चोरों ने योजना बनानी शुरू की। अरे भाई लोग, ये पादुलाल अगर हमरे हाथ लग गया ना तो ओकरा के दिन रात चना खिलाएंगे। फेरू जैसन पात छोड़ी तैसन सोना बरसेगा। हमरी तिजोरी भर जाएगी, फिर जिंदगी भर काम करने की जरूरत ही नहीं। क्या कहते हो सब? मतलब हमें सच में सोने के सिक्के देने वाली सचमुच की बहुत बड़ी खान मिल गई है। एक रात चोरी छुपे चोर उसके घर में घुस गए। लेकिन पादूलाल की आंख खुल गई। पादूलाल डर गया। चुपचाप हम जैसा बोलते हैं वैसा करो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जल्दी से ही चने खा लो और पाद मारना शुरू करो। क्या? जल्दी कर, आज तो हम बहुत सारा सोना लेके जाएंगे। पादूलाल सोच में पड़ गया। तुम जैसा कहते हो वैसा ही मैं करूंगा, लेकिन किसी को कुछ मत करना। और एक बात, पादने के लिए मुझे चने खाने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारी इच्छा तो मैं ऐसे ही पूरी कर दूंगा। और फिर पादूलाल ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा के जो पादा, पूरा घर हरे बदबूदार पाद से भर गया। पाद इतना बदबूदार था कि सारे चोरों के सर चकराने लगे। पूरा कमरा गैस चैम्बर बन गया। एकदम से सारे चोर बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद कमरा साफ हुआ तो पादूलाल ने देखा कि सारे चोर जमीन पे बेहोश पड़े थे। पुलिस आई और चोरों को गिरफ्तार कर लिया। हमने बहुत सारे हथियार देखे हैं, लेकिन ऐसा जैविक हथियार पहली बार देखा है। अब हमें जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं भी बेहोश हो जाऊंगा। पूरा गांव हंस पड़ा।